शादी का बंधन दुनिया का खूबसूरत तरीन बंधन तस्वर किया जाता है जो सिर्फ दो लोगों के दरमियान नहीं बल्कि दो खानदानों के मिलाप का जरिया होता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अज़दवाजुल ज़िंदगी के कई साल एक साथ गुजारने के बाद एक मौका पर अलहदगी इख्तियार करने का फैसला कर लेते हैं। ऐसे ही चंद नाम शोबिज़ इंडस्ट्री से भी वाबस्ता हैं जिन्होंने कई साल एक साथ खुशगवार अज़दवाजुल ज़िंदगी गुजारने के बाद तलाक का फैसला करके अपनी अपनी राहें जुदा कर ली। हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं उन फनकार शख्सियात की जिनकी तलाक ने न सिर्फ इंडस्ट्री को हलाक कर रख दिया बल्कि मदाहों को भी गमज़दा कर दिया। अदाकार ऋतिक रोशन और सुज़ैन खान। अगर इनकी बात की जाए तो एक्शन सीन से मशहूर भारतीय अदाकार ऋतिक रोशन के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं। बात फिल्मी दुनिया की हो या ज़ाती ज़िंदगी की, अदाकार ऋतिक रोशन की ज़िंदगी मदाहों के सामने खुली किताब की मानिंद है जिसका एक वर्क मदाहों के ज़हन नशीन है। फिल्म कोई मिल गया कि अदाकार की अज़दवाजुल ज़िंदगी के बारे में बात करें तो ऋतिक रोशन ने सुज़ैन खान से दिसंबर 2000 में शादी की थी जिनसे उनके दो बेटे बरहान और हरीहान हैं। बॉलीवुड की खूबसूरत जोड़ी ऋतिक रोशन और सुज़ैन खान ने 14 साल का तवील अरसा एक साथ गुजारने के बाद 2014 में अपनी तलाक का ऐलान करके मदाहों को हैरान कर दिया। दूसरी जानिब इस जोड़ी की अलहदगी की वजह बरसों तक एक मुअम्मा बनी रही जबकि दोनों फरीकों ने इस मामले पर खामोशी इख्तियार करने को इंतखाब किया। बादशाह तवील अरसे की शादी के बाद अलहदा होने वाली इस जोड़ी ने मूव ऑन करने का फैसला किया जिसके बाद अब अदाकार ऋतिक रोशन अदाकारा व गुलकारा सबा आज़ाद से डेटिंग कर रहे हैं जबकि सुज़ैन कुछ अरसे से अदाकार अरसलान गुनी के साथ तल्लुकात में हैं। अब हम बात कर लेते हैं तलाक की बात आए तो भारत की साबिका अदाकारा ईशा देओल का रिश्ता ना याद आए, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। बॉलीवुड की साबिका अदाकारा ईशा देओल और उनके शोहर भरत तख्तानी ने भी शादी के 11 साल बाद अलहदगी की तस्दीक करके तो हल्का मचा दिया था। ईशा देओल और उसके शोहर 2012 में शादी के रिश्ते में बंधे थे जबकि सन 2017 में ईशा के यहाँ पहली बेटी की पैदाइश हुई जिसका नाम रादिया तख्तानी रखा गया। बाद 2019 में पैदा होने वाली दूसरी बेटी का नाम मरिया तख्तानी रखा गया। 11 साल के अरसे के बाद रिश्ते का अख्ताम बदकिस्मती से इसी जोड़े की मुश्तरका पोस्ट हुआ जिसमें इस जोड़े का कहना था कि हमने बाहमी रजामंदी और दोस्ताना तरीके से अलग होने का फैसला किया है। ताहम हमारी ज़िंदगियों में इसी तब्दीली से हमारे दोनों बच्चों के बेहतरीन मफादात और बहबूद हमारे लिए इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे। अपने बयान में इस साबिका जोड़े का मजीद कहना था कि बराए करम हमारी राजदारी का एहतराम किया जाए। अर्जुन रामपाल और महर जिसिया। तवील अरसे बाद शरीक हयात से अलहदगी इख्तियार करने वाले जोड़ों में अदाकार अर्जुन रामपाल का नाम भी शामिल है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कठिन फैसला करके सबको हैरान कर दिया। फिल्म ओम शांति ओम में मनफी किरदार निभाने वाले अर्जुन रामपाल ने महर जेसिया से 1998 में शादी की थी जिनसे उनकी दो बेटियां 20 साल की शादी और दो बेटियों के बाद बॉलीवुड स्टार अर्जुन रामपाल और साबिक मॉडल महर जेसिया ने 2018 में अलहदगी का ऐलान किया था। तलाक के चंद माह बाद अदाकार अर्जुन रामपाल ने बाहमी दोस्तों के जरिए मॉडल गब्रिएला डेम्ब्रेसर से मुलाकात की जिसके बाद दोनों की डेटिंग की खबरें मीडिया की जीनत बन गई। अफेयर के एक साल बाद जोड़े ने अपने बेटे आरक रामपाल का दुनिया में इस्तकबाल किया जिसके बाद 2023 में उनके एक और बेटे अरोरा रामपाल ने जन्म लिया। अब हम बात कर लेते हैं बॉलीवुड अदाकारा मीरल स्ट्रीप का शुमार हर दौर की बोल्ड और बेहतरीन अदाकाराओं में होता है। वो 70 और 80 की दहाई की अवलीन अदाकारों में से एक हैं। ताहम ये एक खूबसूरत इनकी अज़दवाजुल ज़िंदगी में ना आई और खूबसूरत तरीन होने के बावजूद उन्हें शादी के 45 साल बाद तलाक हो गई। मुतअद्दिद न्यूज़ आउटलेट्स के मुताबिक 3 बार ऑस्कर जीतने वाली अदाकारा मीरल स्ट्रीप ने 6 साल कबल खामोशी से अपने तल्लुकात की रोमानवी नोयत को ख़त्म कर दिया था। अदाकारा के एक नुमाइंदे ने अक्टूबर 2023 में लोगों को एक बयान में कहा था कि डॉन गंबर और मेरिल स्ट्रीप को एक दूसरे से अलहदा हुए 6 साल से ज़्यादा अरसा हो गया और उन दोनों ने बाहमी रजामंदी से अलग अलग ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया है।
معروف ٹیلی ویژن سٹار کیٹلن جینز کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے، جنہیں اس دوالوجی زندگی راس نہ آیا۔ کیٹلن جینز جو قبل ازیں 2 شادیاں کر چکی ہیں، کرس جینز کے ساتھ ان کی تیسری شادی بھی طلاق پر ختم ہو گئی۔ کیٹلن جینز اور کرس جینز نے تقریباً 24 سالہ دوالوجی زندگی کو 2015 میں طلاق کی حتمی شکل دے دی۔